नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्जाम केंद्र में स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगा परसेंटेज के पार्ट 4 वीडियो में टाइप 3 क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में आपको जो है कुछ अलग क्वेश्चंस मिलेंगे और उनका जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी जो है आपको कुछ अच्छा मिलेगा। आइए दोस्तों टाइप 3 में पहला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों इसी के साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपने मूल्य का पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है। एक दुकानदार है, कोई एक वस्तु है, उस वस्तु पर क्या करता है, पहले 25% कीमत बढ़ाता है और फिर बाद में 20% और बढ़ा देता है। आई बात समझ में? तो सामान के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? ठीक है, ऐसा नहीं बता सकते हम कि पहले 100% था और 25% अभी बढ़ा तो 125 हो गया, फिर 20 बढ़ा तो जो कितना हो गया, टोटल हो गया कितना, टोटल हो जाता है 145%। कहने का मतलब पहले अगर उसका कीमत जो भी रहा होगा उसमें उसने 45% की वृद्धि कर दिया, तो ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं बताना है हमें, सिंपल एक मेथड फॉलो करना है। एक सिंपल सा ट्रिक है। क्या करना है, पहले जो है किसी भी वस्तु का मूल्य पहले से 100% रहता है। ठीक है, 100% अगर पहले से मूल्य था तो अभी कितना बढ़ गया, 25%। इसका मतलब कितना हो गया, 125% हो गया। कितना हो गया, 125%। ठीक, उसके बाद फिर से दोबारा जब बाद में 20% बढ़ा तब भी जो है 100% ही था, तो उसमें क्या करेंगे, 20% और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 120%। ठीक है, अब इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, गुणा कर लेना है। 0 0 हो जाएगा, 12 पंची कितना होगा, 60, हासिल 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 कितना होगा, 30, हासिल जो है बनेगा 3, फिर 12 एकम 12, 12 3 15। ठीक है, इतना आया। अब इसको या तो आप 100 से भाग दे दो या फिर जो है इकाई की तरफ से 2 अंक गिन करके दशमलव लगा दो। ठीक है, अब जो है दशमलव के पहले देखो कितना जो है आपका नंबर सेफ मिला है, तो 150 है, 150 सेफ है। कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले कीमत कितनी थी, 100 थी, अभी कितना दिख रहा है, 150। कहने का मतलब 50% की टोटल वृद्धि हो गई इस क्वेश्चन में। ठीक है, उसके मूल्य में जैसे कि पहले 25% बढ़ाया फिर 20% बढ़ाया, इस हिसाब से उसका टोटल जो वृद्धि हुई उसके सामान के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो 100 पहले था तो 50% बढ़ गया। कहने का मतलब जो वृद्धि हुई आपकी उसके सामान के मूल्य पर 50% की वृद्धि हुई दोस्तों। ठीक, बस सिंपल सा एक मेथड है जिससे आप जो है बहुत आसानी से क्वेश्चन निकाल, ना किसी फॉर्मूले की जरूरत है ना कुछ याद करने की जरूरत। नहीं तो इसमें लोग, मैंने देखा है दोस्तों, कई लोग जो है बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद करवाते हैं, तो यहाँ पर मैं किसी भी फॉर्मूले को नहीं बता रहा हूँ आपको। बस आप हमारा थोड़ा सा ये जो है कॉन्सेप्ट एक बार ध्यान रखेंगे तो जिंदगी भर आपको कभी नहीं भूलेगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी समानांतर चतुर्भुज के आधार को 50% घटाया जाता है जबकि उसकी ऊंचाई को 40% घटाया जाता है, तो समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी? ठीक है, एक समानांतर चतुर्भुज है जिसके आधार को 50% घटाया जा रहा है और उसकी ऊंचाई को भी 40% घटाया जा रहा है, तो आपको बताना है कि उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो सिंपल से ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको। पहले आधार कितना रहा होगा, 100% रहा होगा, उसमें से 50% कम कर दीजिए, यानी कि 50% कम करेंगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और ऊंचाई भी पहले से कितनी रही होगी, 100% रही होगी, उसमें से 40% कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 यानी 0 डबल 0 हो जाएगा, 6 5 जा 30, और इधर से जो है इकाई की तरफ से 2 अंक गिन करके आप यहाँ दशमलव लगा दीजिए या फिर 100 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आया कितना, क्षेत्रफल अभी बना 30। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये 100 से कितना कम है, कहने का मतलब इसमें 70 ऐड होगा तब जाकर के 100 के बराबर होगा। क्षेत्रफल पहले से कितना रहा होगा, पहले क्षेत्रफल कितना रहा होगा, 100% रहा होगा, तो अभी क्षेत्रफल क्या मिल रहा है, अभी क्षेत्रफल 30 मिल रहा है। इसका मतलब अगर आप जो है इसको 100 से ही कंपेयर करना है सबको। ठीक है, 100 में से 30 अगर माइनस कर देते हैं तो आता है 70। ये 70% क्या है, कमी है।
किसमें, क्षेत्रफल में। तो हमारा जो आंसर होगा 70% की कमी होगी इसके क्षेत्रफल में। पहले क्षेत्रफल जो है 100% था, अभी जो है 70% की कमी हो गई है क्षेत्रफल में। ठीक है, क्योंकि अभी आपने देखा 30% जो है क्षेत्रफल निकला था, तो इसका मतलब 70% की कमी हो गई इसके यानी समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि पंखों के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने से उसकी बिक्री में 40% कमी आ गई हो तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब उसकी इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्या कह रहा है, पंखों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। पहले मूल्य कितना रहा होगा, परसेंटेज की भाषा में 100% रहा होगा। ठीक है, उसमें 20% वृद्धि हुई, मतलब कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, उसके बाद बिक्री भी कितनी रही होगी, यानी क्रय और विक्रय। ठीक है, बिक्री भी तो 100% ही रही होगी पहले, 100%, परसेंटेज की भाषा में 100% उसकी बिक्री भी रही होगी, विक्रय मूल्य जिसको कहते हैं। ठीक है, उसमें 40% की कमी आ गई, मतलब जो है कितने परसेंट हो गई, अभी 60% हो गई, यानी 100 में से 40 घटा देंगे। तो अब हमें करना क्या है, 120 गुणे 60 कर देना है, 00। उसके बाद इधर होगा आपका 6 दूना 12, हासिल 1, 6 कम 6, 6 1 7, यानी 12 छंग 72। अब आपको क्या करना है, या तो 100 से डिवाइड कर दीजिए या तो क्या करना है, इकाई की तरफ से 2 अंक गिन करके यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पर सिर्फ क्या मिला, 72 मिला, यानी कि 72% जो है अभी क्या हुई, इसकी इनकम जो पहले रही थी, क्या पहले 100% थी, अभी जो है 72% इनकम हो गई। कहने का मतलब उसकी आय में कमी आ गई। कितनी कमी आ गई, 100 में से 72 को माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा। तो ये 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, इधर होगा 9 में से 7 गया 2। कहने का मतलब 28% की कमी आ गई उसकी इनकम में। ठीक है, बस सिंपल सा मेथड, कुछ भी नहीं करना है आपको, डायरेक्टली जो है जितना जो है परसेंट बढ़ रहा है उसको 100 में ऐड कर दीजिए, और जो कम हो रहा है उसको 100 में घटा दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसके बाद देखिए कि जो है 100 से कितना अधिक है या फिर 100 से कितना कम है। अगर 100 से जितना कम है वही उतनी कमी होगी, और 100 के ऊपर जितना जाएगा वही उतनी उसमें वृद्धि होगी। चाहे वो इनकम की बात करें, चाहे किसी के मतलब जो है कोई, चाहे त्रिभुज हो या फिर आयत हो। आयत में क्या होगा, लंबाई चौड़ाई होगी, त्रिभुज में क्या होगा, आधार और जो है ऊंचाई होगी। इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन स्टेप इस पर बन सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रमन के वेतन में 60% कटौती कर दी गई, यानी 60% कटौती कर दी गई। घटे हुए वेतन में 60% वृद्धि कर दी गई। रमन को कितने प्रतिशत की हानि हुई। कहने का मतलब क्या था कि रमन का वेतन पहले 100% था, उसमें 60% की कटौती हो गई, तो कितना हो गई, 40% हो गई होगी। ठीक है, उसके बाद जो है घटे हुए वेतन में फिर 60% वृद्धि कर दी गई। ठीक है उसके बाद क्या हुआ, रमन के वेतन यानी कि रमन को कितने प्रतिशत की हानि हुई उसके वेतन में, ये बताना है हमें। उसके वेतन में 60% की कमी हुई, यानी कि 40 हो गई। फिर जो है क्या हुआ, घटे हुए मूल्य में, यानी कि जिसको हम फिर से जो है 100% मान के चलेंगे, तो क्या हुआ, घटा हुआ मूल्य यहाँ पर 40% आपको दिख रहा है, लेकिन उसको हम 100% मान के चलेंगे तो उसमें फिर से 60% की वृद्धि होगी, तो कितना हो जाएगा, 160। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0, उसके बाद 16 चौका 64, 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे, हो जाएगा 64। 100 में से 64 को घटाएंगे तो आएगा आपका 36। कहने का मतलब 36% की कमी होगी उसके वेतन में। कितने प्रतिशत की, 36% की।